जी, तो आज हम देखते हैं व्हाट इज़ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज़ बेसिकली समरी ऑफ ट्रांज़ैक्शन फॉर एवरी मंथ व्हिच इज़ सेंट बाय द सप्लायर टू द कस्टमर, राइट? सो इसकी अगर हम डेफिनेशन की तरफ देखें तो वो ये है कि अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज़ अ डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द सेलर ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू समराइज ट्रांजैक्शन फॉर एवरी मंथ। अगर आप इस तरह से कहें कि जो सेलर होता है और वो पूरे महीने की ट्रांजैक्शन की समरी अपने कस्टमर को भेजता है और उसमें ये लिखा होता है कि आपका ओपनिंग बैलेंस इतना था, आपका क्लोजिंग बैलेंस इतना है और ड्यूरिंग द मंथ जो आपने पेमेंट की है वो इतनी है और उसके बाद कोई अगर क्रेडिट की कोई एडजस्टमेंट है, क्रेडिट नोट्स हैं, तो वो सारी की सारी जो समरी है ट्रांजैक्शन की अपने कस्टमर को वो भेजता है ताकि वो उसकी पेमेंट जो है ना वो भेजे। इसके अंदर क्या कुछ होगा इस डॉक्यूमेंट के अंदर? इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है ना ये है कि सबसे पहले तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर होगा। जो बंदा भेज रहा है, जो बंदा अपने डॉक्यूमेंट अपने कस्टमर को भेज रहा है समरी, वो अपना नाम और एड्रेस उसके ऊपर रिकॉर्ड करेगा और जिसको भेज रहा है उस कस्टमर का नाम वहाँ पे रिकॉर्ड होगा और जिस डेट को भेज रहा है वो डेट वहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी और साथ ही जो बैलेंस ओइंग एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड था और जो बैलेंस ओइंग एट द एंड ऑफ द पीरियड है वो भी उसके अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा, राइट? इसी तरह से एनी कैश डिस्काउंट अलाउड बाय मतलब जो भी डिस्काउंट अलाउ कर रहा है सप्लायर अपने कस्टमर को वो भी वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा और जो कस्टमर ने पेमेंट की है और सप्लायर ने जो पेमेंट रिसीव की है उसका भी वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। और इसी तरह से जितनी भी इनवॉइसेज़ हैं, क्रेडिट नोट हैं, वो सारे के सारे इश्यू वहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसकी कोई प्री डिफाइंड स्टेटमेंट का फॉर्मेट नहीं है, बट ये इन्फॉर्मेशन जो है ना होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये वेरी करती है, जो अपना एक सप्लायर अपने कस्टमर को भेजता है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इसकी एक किस तरह से आप उसको बना के भेजेंगे, उसकी ज़रा पिक्चर आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट कह लें कि ये सबसे पहले तो यहाँ पे जो नाम है वो सप्लायर अपना नाम लिखता है, ठीक है जी। टॉप के ऊपर सप्लायर अपना नाम लिखेगा और अपना एड्रेस लिखेगा और टेलीफोन नंबर, राइट। और लेफ्ट साइड पे देखें ये कस्टमर का नाम है और उसका एड्रेस है। इसी तरह से यहाँ पे जो है ना आपके पास डेट आ जाती है। देन रेफरेंसेस के अंदर सारे के सारे जो भी इनवॉइसेस हैं, 1 इनवॉइस है, 2 इनवॉइस है, 3 है, 4 जितनी भी है वो यहाँ पे इनवॉइसेस रिकॉर्ड करेंगे और उसके साथ जितनी अमाउंट उसकी बनती है वो अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट नोट अगर उसने दिया है, मतलब कोई गुड्स अगर रिटर्न हो गई हैं और उसके अंदर कोई क्रेडिट नोट उसको इशू किया हुआ है, तो ये 4800 उसने यहाँ पे क्रेडिट दिया उसको। तो इस तरह से जो बैलेंस है वो 360 जो है वो ये उसका बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये जो लास्ट पे अमाउंट शो हो रही है, दिस इज़ द क्लोजिंग बैलेंस व्हिच इज़ ड्यू एंड सीयू एंड सीयू कंपनी हैज़ टू पे द वीविंग शेड कंपनी, यानी कि जो कस्टमर है उसने कितना पैसे देने हैं, 360 देना है। दिस इज़ बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट व्हिच इज़ गोइंग टू समराइज़ ऑल क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन and this document is issued by a supplier to the customer. All this information will be recorded over here. So this is statement of account. अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की जो एंट्री है ये कोई एंट्री नहीं की जा रही होती। ये ना तो सप्लायर इसकी एंट्री करेगा और ना ही इसका जो कस्टमर है वो एंट्री करेगा। यहाँ पे देखें इसमें लिखा है उसने, neither the supplier nor the customer make any entry in their accounting record in respect of statement of account, राइट। ये बेसिकली एक रिमाइंडर है जो सप्लायर अपने कस्टमर को भेज रहा होता है कि इतनी आपकी अमाउंट जो है वो ड्यू है या आउटस्टैंडिंग है। तो ये कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी बेस पे कोई अकाउंटिंग एंट्री की जा रही होती है। अकाउंटिंग एंट्री के लिए नहीं है, बट इट इज़ अ समरी, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, राइट, व्हिच इज़ अ रिमाइंडर टू द कस्टमर फॉर हिज आउटस्टैंडिंग अमाउंट। एट द एंड ऑफ द मंथ उसने कितने पैसे देने हैं उसकी ये एक रिमाइंडिंग है, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। इसमें ये होता है कि जैसे कस्टमर को वो भेजता है तो कस्टमर इसके अगेंस्ट अपने रिकॉर्ड को चेक कर सकता है कि जी जो भी उसने रिकॉर्ड किया हुआ है, जो ट्रांज़ैक्शंस हुई थी, क्या उसकी वो समरी कंप्लीट है और उसके बाद किसी किस्म को कोई एरर तो नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए। इस चीज़ को बेसिकली इंश्योर किया जा रहा होता है। और उसके साथ-साथ आप इसको देख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज़ नेवर एंटर इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ये कोई इस तरह से नहीं है जिस तरह से आप चेक इश्यू कर रहे होते हैं या कोई और डॉक्यूमेंट होता है, नो, इट इज़ बेसिकली ओनली द समरी डॉक्यूमेंट
which is issued by the supplier to the customer, and that's it. अब अगर आप ये एमसीक्यूज में भी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्टेट वन पर्पज ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इसका क्या पर्पज हो सकता है, राइट? इसका पर्पज यही है कि रिमाइंडर टू द कस्टमर, राइट, रिमाइंडर टू द कस्टमर फॉर आउटस्टैंडिंग अमाउंट एंड रिकनसाइलिंग द रिकॉर्ड। दिस इज द बेसिकली मेन पर्पज, और टू अवॉइड एनी एरर, अगर कोई एरर है तो उसको सही करने के लिए ये स्टेटमेंट यूज़ हो सकती है। क्योंकि ड्यूरिंग द मंथ काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, सप्लायर गुड्स भेज रहा होता है, पेमेंट रिसीव कर रहा होता है, साथ में कोई रिटर्न भी हो रही होती है। तो एट द एंड ऑफ द मंथ जो वो डॉक्यूमेंट भेजेगा उसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कहेंगे, और उसकी बेस पे वो अपने रिकॉर्ड को चेक कर सकता है। बेसिकली ये एक्यूरेसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट can be used for accuracy purpose, to avoid error, and to showing outstanding amount which is paid by customer to the supplier. So the business document is a check. Check is basically used to make payment to any receiver or any payee. देखते हैं इसकी definition. Check is written order to the bank to pay stated amount to the person or business name on the order. वेरी सिंपल, कि एक ये पहली बात तो ये है कि रिटर्न ऑर्डर होता है। चेक रिटर्न ऑर्डर होगा, किसको दिया जा रहा होगा? टू द बैंक। किस पर्पज़ के लिए दिया जा रहा होगा? टू पे अ स्टेटेड सम ऑफ मनी। किस पर्सन को देगा? किसी भी पर्सन को या किसी भी बिजनेस को विच इज़ रिटन ऑन द पे सेक्शन, राइट। अब इसमें पे क्या होता है? पे इज़ अ पर्सन जिसको पेमेंट की जा रही होती है, पे मनी इज़ टू बी पेड, जिसको मनी ट्रांसफ़र हो रही है उसको क्या कहेंगे? पेई कहा जाता है। तो इसके साथ साथ जो पेमेंट करने के मेथड हैं और भी हो सकते हैं। ये तो एक चेक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो पे किया जा रहा होता है। इसके अलावा क्रेडिट ट्रांसफ़र भी यूज़ हो सकता है और स्टैंडिंग ऑर्डर्स भी यूज़ हो सकता है। अब क्रेडिट ट्रांसफ़र क्या होता है? ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द बैंक होता है कि किसी भी अकाउंट में मनी को क्रेडिट कर दें, मतलब उसको ट्रांसफ़र कर दें, उसको पे कर दें, ये क्रेडिट ट्रांसफ़र होता है। अब स्टैंडिंग ऑर्डर होता है कि रेगुलर पेमेंट पर्पज़ के लिए जो एक बैंक को इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती हैं, ऑर्डर दिया जा रहा होता है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं या कोई और यूटिलिटी बिल्स हैं या रेगुलर कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी है, उसके लिए बैंक्स को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होती हैं कि एवरी मंथ या एवरी ड्यू अमाउंट के ऊपर वो उसको ऑटोमेटिकली पे कर दे। आजकल जैसे डिजिटल पेमेंट हो रही होती हैं, ये स्टैंडिंग ऑर्डर या क्रेडिट ट्रांसफ़र के थ्रू हो रही होती हैं। जबकि मैनुअल सिस्टम क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट वो चेक है जिसके साथ वो पेमेंट की जा रही होती है। अब हम थोड़ा-सा देखते हैं कि चेक के ऊपर क्या-क्या इन्फॉर्मेशन होती है और कैसे उसको फ़िल किया जा रहा होता है। सबसे पहले बात तो ये है कि ये चेक के 2 पार्ट होते हैं। एक आपको यहाँ से ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है, इसको परफ़ोरेटेड किया हुआ है, और दूसरा राइट साइड पे है। अब ये जो लेफ़्ट साइड पे है, यहाँ पे डेट आप लिखते हैं, जिस डेट को आप पेमेंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे डेट लिखी हुई है 28th में, और इसी तरह से चेक के ऊपर भी डेट इसी तरह से आपने रिकॉर्ड कर देनी है 28th में। फिर यहाँ पे ऑलरेडी ये लिखा होता है कि जिस बैंक का वो चेक होता है और उसका एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन होता है। अब पेई के अंदर आप यहाँ पे जैसे लिख जा रहे हैं कि द वीविंग शेड। अब ये जो वीविंग शेड है इसको पेमेंट की जा रही है, मतलब इसको पैसे ट्रांसफ़र होंगे, इसको पैसे क्रेडिट होंगे, इसको पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 351, तो $351 जो है आपने यहाँ पे वर्ड्स के अंदर भी लिख देने हैं ऐसे, ठीक है? यहाँ पे नंबर्स में लिख देने हैं, ये जो बॉक्स बना होता है, और नीचे जो लाइन बनी होती है नेम के नीचे, उस पे आपने इसका वर्ड्स में लिख देना होता है। देन यहाँ पे ट्रेडिंग सी एंड सी, ये बेसिकली जिसका अकाउंट होता है, जिसमें से पैसे दिए जा रहे होते हैं, ये उसका नाम है, और ये जो एस एंड धोनी ये उसका सिग्नेचर है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, ये चेक नंबर जो कि यूनिक होता है, रिपीट नहीं होता। उसका जिसका अकाउंट नंबर होता है उसका ये चेक नंबर रिपीट नहीं होगा, ताकि एक्यूरेसी रहे। और यहाँ पे ब्रांच का कोड है, ये जिस बैंक से पेमेंट हो रही है उसका ब्रांच कोड है। इसी तरह से ये अकाउंट नंबर है, जिस अकाउंट नंबर से पेमेंट की जा रही होती है। ये जो लाइन लगी हुई है, इस लाइन से राइट साइड पे जितना भी है इसको टियर किया जाता है, फाड़ के उसको चेक आप देंगे बैंक वाले को, और बैंक वाला अपने पास रखेगा, और अमाउंट
ये जो अकाउंट नंबर है 829, इसमें से वो डेबिट करके द वीविंग शेड के अकाउंट के अंदर वो ट्रांसफ़र कर देगा। अब ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली चेक का काउंटरफोलियो है। इसके अंदर भी आप वही इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं जो एक्चुअल चेक के ऊपर आपने राइट साइड पे रिकॉर्ड की है। ये बेसिकली होती है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, कि बाद में आपको पता चले कि आपने ये वाला चेक जो है वो किसको दिया था। ये जो चेक काउंटरफोलियो है, ये हमेशा अकाउंट होल्डर के पास रहेगा, जबकि एक्चुअल चेक एज़ यू नो ये बैंक के पास चला जाएगा और इसकी बेस पे वो पेमेंट करेगा। सो रिवीजन फॉर बिजनेस डॉक्यूमेंट। अब एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको इनवाइस कहा जाता है। इनवाइस इज बेसिकली डॉक्यूमेंट विच इज़ इशूड बाय सप्लायर ऑफ द गुड्स टू द कस्टमर। जितने भी क्रेडिट उसने सेल किए हैं उसके अगेंस्ट अपने कस्टमर को वो एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा, उसको इनवाइस कहा जाता है। इस तरह से अ सप्लायर में अलाउ अ कस्टमर ट्रेड डिस्काउंट। व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट इज बेसिकली गिवन बाय द सप्लायर टू द कस्टमर फॉर हिज बल्क बाइंग। अगर वो उसी बिज़नेस में बार-बार ट्रेड कर रहा है, बार-बार उससे परचेज़ कर रहा है एक ही सप्लायर से, तब भी उसको वो ट्रेड डिस्काउंट देगा, या फिर वो अगर बल्क बाइंग करेगा, तब भी वो उसको ट्रेड डिस्काउंट देगा। अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफ़रेंस होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि द गुड्स आर सोल्ड ऑन डिस्काउंटेड रेट, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। एंड कैश डिस्काउंट क्या होता है? विच इज़ गिवन एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। वो उसको हम डिटेल में बाद में भी देखेंगे। सिंपली आप ये याद रखें, ट्रेड डिस्काउंट इज़ बेसिकली डिडक्शन इन द सेल्स रेट, राइट। नेक्स्ट इज़ इफ़ द गुड्स आर रिटर्न। अगर गुड्स रिटर्न होती हैं तो उस वक्त कौन सा डॉक्यूमेंट इशू होगा? उस वक्त कस्टमर जो है वो डेबिट नोट इशू करेगा, राइट। किस वक्त? जब वो गुड्स रिटर्न हो जाएंगी, मतलब फॉल्टी गुड्स हैं रिटर्न हो गई, या ओवर चार्ज किया गया, दो सिचुएशंस के अंदर वो कस्टमर डेबिट नोट इशू करेगा टू द सप्लायर फॉर आस्किंग रिडक्शन इन द इनवाइस। वो अपने डिस्काउंट मांगना चाह रहा है किस पर्पज़ के लिए? गुड्स जो उसने रिटर्न की हैं उसके अगेंस्ट उसको डेबिट करेगा। इसी तरह से उसके अगेंस्ट जो सप्लायर है वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। क्रेडिट नोट इशू करेगा किसको? टू द कस्टमर। अब यहाँ पे याद रखिए, जो सप्लायर है वो एवरी टाइम अपने कस्टमर को नोटिफाई करने के लिए क्रेडिट नोट इशू करेगा, जबकि हमने पहले देखा जो कस्टमर है वो अपने सप्लायर को डेबिट नोट इशू करेगा। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इसके बाद अगर आप जनरल एंट्री के ऊपर गौर करें तो कॉन्सेप्ट जाके क्लियर होता है कि कस्टमर चूँकि अपने सप्लायर को डेबिट करना चाह रहा होता है, तो इस वजह से वो डेबिट नोट इशू करता है। जबकि सप्लायर अपने कस्टमर को क्रेडिट देता है, तो वो क्रेडिट नोट ही इशू करेगा, सो दैट उसकी इनवॉइस के अंदर रिडक्शन कर सके, कमी कर सके और उसको फ़ेवर दे सके, इस वजह से वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। एट द एंड ऑफ ईच मंथ सप्लायर अपने कस्टमर को इशू करता है टू नोटिफाई द अमाउंट ओइंग, राइट, कि टोटल अमाउंट कितना ओइंग है एट द एंड ऑफ द मंथ, उसकी समरी भिजवाता है। उस समरी को कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसी तरह से रसीट क्या होती है? रसीट बेसिकली होती है जो हमारा प्रूफ होता है पेमेंट का, उसको रसीट कहा जाता है। अब आपने यहाँ पे देखा था कि अगर कोई पेमेंट चेक के थ्रू की जा रही होती है, सो इट्स नॉट नेसेसरी टू इशू द receipt फॉर दिस। सो these आर द बिजनेस डॉक्यूमेंट which are used in the business for different purposes.